हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और अपने उसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए ज़रूर निकाल लिया करें। तो हम बात करने वाले हैं अंशु शुभम ऑफिशियल की। आप सब जानते ही होंगे और अगर नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि अंशु शुभम ऑफिशियल जो हैं कभी राज परिवार का एक अहम सदस्य हुआ करती थी, लेकिन आज के दिन में किसी दुश्मन से कम नहीं है। हालांकि राज परिवार कितना दुश्मन मानता है नहीं पता, लेकिन अंशु शुभम ऑफिशियल के मन में बहुत सारी गांठें हैं। वो गांठें किन किन बातों पर है ये तो वो अपने वीडियो में बता चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका अभी तक जो बोलते हैं ना एक परिवार के प्रति नफरत पैदा हो गई है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और मुझे नहीं लगता कि वो खत्म करना चाहती है, क्योंकि ये विवाद जो है ये कई लोगों के लिए मुनाफे का भी सौदा रहा है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। अंशु ने एक ऐसे वक्त पर राज परिवार को धोखा दिया जो राज परिवार के हिसाब से उनके लिए सबसे बुरा वक्त था, क्योंकि उस समय राज परिवार की बहुत डिफेमिंग हो रही थी और उस बहती गंगा में अंशु ने भी हाथ धोया। बहुत सारे लोगों ने उस विवाद को बहुत बढ़ावा दिया, लेकिन राज परिवार को उन सब लोगों का कम दुख होगा उन लोगों का जिन लोगों के लिए राज परिवार ने बहुत कुछ किया है और अंशु के लिए किया गया है। अंशु इस बात से डिनाई नहीं कर सकती है कि मेरे लिए नहीं किया गया। किया तब गया था जब अंशु पूरी दुनिया में अकेली थी। कहने के लिए बहुत सारे रिश्तेदार थे, लेकिन उनमें से कोई भी रिश्तेदार अंशु के लिए सामने नहीं आया था। अंशु के लिए सामने आया था राज परिवार, अप्सरा मॉम, उनके पति, ये लोग सामने आए और इन्होंने अंशु को अपनी बेटी का दर्जा दिया। और भाइयों ने भी, अगर हम बात करें जगत भैया की बात करें, प्रिंस की बात करें, तो इन्होंने भी बाकायदा दिल से अपनी बहन का दर्जा दिया था अंशु को। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो राज परिवार की तरफ से की गई, जैसे कि जगत भैया, आपको पता ही है जगत भैया का मूड जब खराब होता है तो किसी को कुछ नहीं समझते। और जगत भाभी भी, आपको पता ही है कि जगत भाभी के दिल में, जहन में और दिमाग में कीड़ा है, शक का कीड़ा। तो उन्होंने इसी शक में अंशु को कुछ कह दिया। जगत भैया ने अंशु को डांट दिया, झाड़ दिया। अब इस बात को लेकर देखिए, छोटी सी बात है, भाई बहन में लड़ाई हो जाती है तो भाई अपनी बहन को बहुत कुछ कह जाता है, और जगत भैया ने अपनी बहन को भी बहुत कुछ इस पूरे विवाद में कहा। लेकिन उसके बावजूद अपना खून तो अपना ही होता है। उसके बावजूद पूजा खड़ी रही हमेशा अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन अंशु एहसान फरामोश निकली। वो छोटी सी बात का तूल बना के उसने राज परिवार से सारे रिश्ते तोड़ लिए। राज परिवार की बुराई करने में वो कहीं पीछे नहीं रही। राज परिवार के बारे में उन्होंने बहुत अनाप शनाप बोला। हालांकि दूसरी तरफ से, राज परिवार की तरफ से कभी भी अंशु के बारे में कुछ नहीं कहा गया। सिर्फ इतना कहा गया कि जब तुमको ज़रूरत थी लोगों की, तो तुम्हारे आसपास तुम्हारे वो रिश्तेदार कहाँ थे जो आज तुम्हारे साथ हैं, जो आज तुम्हारी मदद कर रहे हैं, जो आज तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ये वो लोग तब कहाँ थे जब तुम्हारी शादी करवानी थी, जब तुम्हें एक कह सकते कि छत देनी थी, तब कहाँ थे? नहीं थे तब हम लोग थे। लेकिन ठीक है, वक्त सबका बदलता है और वक्त किसी का पाबंद भी नहीं होता। तो अंशु को शायद ऐसा लग रहा था कि इनका वक्त नहीं बदलने वाला है। वक्त बदल रहा है धीरे धीरे, वक्त अच्छे की तरफ जाएगा। कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, तो चीज़ें ऐसे चलती रहती है। अब अंशु अपने आप से तो बहुत बार राज परिवार का जिक्र कर चुकी है और कह चुकी है ऑन कैमरा कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनकी ननद की ननद भी अब राज परिवार पर निशाना साधने लगी है। मतलब उनका पूरा खानदान कहीं ना कहीं राज परिवार को टारगेट कर रहा है। अब इसका जवाब जो है राज परिवार में से किसी ने नहीं दिया, इसका जवाब दिया है पूजा ने। और पूजा ने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सटीक है। पूजा ने बोला है कि भाई हम तो ब्लॉगर हैं, हम तो मानते हैं, क्योंकि उनकी शादी का, अंशु की शादी का जो वीडियोस
सोशल मीडिया पर लाया गया, अंशु को जो गिफ्ट्स दिए गए सोशल मीडिया पर लाया गया, उसको लेकर अब उनका परिवार जो है, अंशु की ननद जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर बोल रही हैं, जिसको लेकर जनता जवाब चाहती थी राज परिवार से। तो राज परिवार की तरफ से उनकी बेटी पूजा ने जवाब दिया और बोला है कि भाई मैं तो बोलूँगी, जब आपको पता था कि हम ब्लॉगर हैं, हम वीडियोस बनाते हैं, हम तो वैसे भी दिन में 3-3 वीडियोस डालते हैं, हम तो लोगों की शादियों की वीडियोस डालते हैं, कोई भी फंक्शन होता है तो हम ज़रूर वीडियो डालते हैं, तो आप पहले ही मना कर देते। आपने तब हमें क्यों नहीं मना किया, लेकिन अब जो है आप निशाना साध रहे हैं। तब आपको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब आप सबको सारी बातें बुरी लगने लग गई हैं। और अंशु अपने मुंह से भले ही कुछ ना बुलवाए, लेकिन अंशु अपने जरिए अपने सारे रिश्तेदारों को कहीं ना कहीं खड़ा कर रही है और बोलने का मौका दे रही है। तो ये चीज़ें जो हैं वो जाहिर सी बात है एक बेटी होने के नाते पूजा को बुरी लगी हैं। और पूजा ने बोला कि मैंने ये बात अब तक सोशल मीडिया पर नहीं लाई थी, मैंने इसके लिए जो है अंशु को वो वीडियो जो बार बार मुझे भेजी जा रही है, जिसमें अंशु की ननद जो है हम पर आरोप लगा रही है, वो भेजा था मैंने। लेकिन अंशु ने वो वीडियो सीन करने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने जवाब नहीं दिया तो मुझे जवाब देने के लिए आना पड़ा। मैं सोशल मीडिया पर जवाब दूंगी। उन्होंने बोला कि तब क्यों नहीं आप आए, जब अंशु अकेली थी, तब आप कर लेते कन्यादान। तब क्यों आपके परिवार से खुद बोला गया कि अप्सरा मॉम और उनके पति ही करेंगे कन्यादान, वही करेंगे सारी चीज़ें। और हमने तो वो गिफ्ट भी दिखाए जो हमें दिए गए थे, हमने वो चीज़ें भी दिखाई जो हमने दी थी। तो हमारा काम है ब्लॉगर का, हमने अपना फ़र्ज़ निभाया। हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी कि हम लोगों को ये चीज़ें सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि देखो हम कितना दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पूजा अपनी जगह बिल्कुल सही है, और जिस तरह से उसने अपना और अपने परिवार का स्टैंड लिया है, काबिले तारीफ़ है। जहाँ वो गलत होती है वहाँ वो गलत होती है, लेकिन जहाँ वो सही है वहाँ उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। अंशु यहाँ पर पूरी तरह से एहसान फरामोश दिख रही है। भले ही लोग बोले कि उसकी कम उम्र है, लेकिन समझ तो बहुत ज़्यादा है। अपने ससुराल की बातें तो बहुत समझ रही हैं। और जब बुरे दिन थे तो ये ससुराल वाले नहीं थे, और अच्छे दिन हैं तो अब वो दूसरों के कहने पर चीज़ें आगे बढ़ा रही है। अपना दिमाग भी यूज़ करना चाहिए कि ठीक है, इन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था, मेरे लिए बहुत कुछ किया था जो उस वक्त दूसरे लोगों ने नहीं किया था। तो उनका इतना सा भी एहसान इतना होता है ना, फिर उस एहसान को कैसे कोई भूल सकता है। सिर्फ इस बात को बोल के कि मुझे भैया ने डांट दिया था, मुझे भाभी ने ऐसे कह दिया था, तो अब राज परिवार की बखिया मैं उधेड़ दूंगी, ये बदला लेने वाली भावना क्यों? क्योंकि अपना काम निकल गया, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। यही इस नए ज़माने का रूल है, और अंशु इसको बखूबी निभा भी रही है। आप सबने देखा कि अंशु जब जोश टॉक में गई थी तो वहाँ पर भी उन्होंने राज परिवार के किसी एक सदस्य का जिक्र तक नहीं किया था, जबकि काफ़ी अच्छा वक्त राज परिवार के साथ भी बिताया था। लेकिन उसके बावजूद भी अंशु के मुंह से उनका नाम तक नहीं आया। सारा क्रेडिट उन्होंने अपने ससुराल वालों को दिया और खुद को दिया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि इस ज़माने में किसी पर एहसान करो और मट्टी डाल दो। उम्मीद मत करो कि वो आपके साथ आपके लिए कभी अच्छा बोलेगा भी, क्योंकि हो सकता है वो इंसान आपके लिए दूसरे इंसानों से ज़्यादा बुरा करे। और बुरा तब लगता है जब आप किसी के लिए अच्छा करते हैं और कोई आपके लिए इस हद तक नीचे गिर के काम करता है। भले ही आज वो भरे पूरे परिवार में है और भगवान करे वो हमेशा हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, लेकिन ज़िंदगी में जो रिश्ते बनाए जाते हैं, ब्लड के रिलेशन जो होते हैं, खूनी रिश्ते, वो आप बनाते नहीं है, वो आपको भगवान की तरफ से मिलते हैं। जो रिश्ते बनाए जाते हैं उसमें कभी कड़वाहट भी आ जाए तो उस रिश्ते के खिलाफ इतना नहीं जाना चाहिए कि कभी आप जब नींद से जागो तो आप उनके सामने आंखें भी ना मिला पाओ। तो ठीक है, ये हम बात कर रहे थे अंशु की, जिसने अपनी एहसान फरामोशी की चरम सीमा पार कर दी है। और इस एहसान फरामोशी में वो तो है ही, साथ ही साथ उनकी ननद की ननद, मतलब कितनी पीढ़ियों तक वो ले जाएंगी। और बात रही डॉलर छापने की, तो सोशल मीडिया पर डॉलर छापने लोग आते हैं,
ये अंशु खुद बोल चुकी है, ये खुद पूजा भी बोल चुकी है और ये सबका मानना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हाहाकार मचाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें ऑफलाइन सॉर्ट आउट हो सकती हैं उसे ऑफलाइन सॉर्ट आउट किया जाए। नाराज़गी जब भैया भाभी से है तो उसका ठीकरा पूरे परिवार पर क्यों फोड़ना। चलिए खैर, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या लगता है आपको कि अंशु एहसान फरामोश है या नहीं है।